हाय माय डियर लवली एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए न्यू वीडियो लेकर के आए हैं। हम देखेंगे कि भोले बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए और क्या आपको सुनने की बेसिकली ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भोले बाबा प्लीज़ बताइए एक्वेरियस कुंभ राशि, मेरे जितने भी प्यारे कुंभ राशि वाले हैं यहाँ पर, उनको इस वक्त आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है एक्वेरियस के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. Beautiful. बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर होप। ओके, लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है इम्पॉर्टेंट मैसेज, शिंट मैसेज एक्वेरियस के लिए। थैंक यू। Divine order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Okay. यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। वाओ, ब्यूटीफुल। राइट, यहाँ पर भी मैं देखना चाहती हूँ। ओके, और देखते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा। एक्वेरियस कुंभ राशि, expect miracle. Have faith that your prayers have been heard and are being answered. Okay, right. Independent. Let's see more. Thank you so much. Six of Cups. Ace of Pentacles. Okay, thank you भोले बाबा। 5 of Wands जी, या Page of Cups, right. Bottom of the deck है Ace of Swords. माई डियर एक्वेरियस, आप लोग ना पास्ट में स्टक हो। पास्ट की किसी रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ है। या तो आपको पास्ट की किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को
माफ़ करने की ज़रूरत है या खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, मतलब कुछ ना कुछ है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ये जो मैसेज डायरेक्ट यहाँ पर आया है कि कुछ ना कुछ है, यहाँ पे स्टकनेस है, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज हो या आपका माइंड अभी भी वहीं का वहीं है, उस सिचुएशन को आज भी सोच करके ना आप ओवर सेंसिटिव हो जाते हो, ओवर इमोशनल हो जाते हो। वो एक बहुत ही आपकी जो सिचुएशन या फिर जो भी चीज़ है, पर्सन है, जो भी कुछ है ना, वो आपकी इमोशन से बहुत कनेक्टेड है, बहुत वेरी इमोशनल सिचुएशन या फिर कुछ इमोशंस बहुत ज़्यादा स्टक है वहाँ पर आपके। तो आपको बोला जा रहा है उस सिचुएशन से या वो पर्सन से अब मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ना है। माफ़ कीजिए उस सिचुएशन को और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यहाँ पर ना आपने ना इस वक्त एक्वेरियस अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा हावी कर लिया है, मतलब एक हैवी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा भार मुझे दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट, माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं, बेसिकली चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं आपको, बहुत ज़्यादा आप उसमें स्टक हो गए हो। तो आपको बोला जा रहा है इस वेट को ना रिलीज़ करो, इस भार को रिलीज करो, अपनी ऊर्जा को ना थोड़ा सा यहाँ पर लाइट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है इंडिपेंडेंट, यहाँ पर ना इंडिपेंडेंट हमारे लिए मैसेज है। योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ इन सक्सेस। मतलब एक फ्री होना, मतलब जो चीज़ें आपको बांध रही हैं, जो पास्ट रिलेशनशिप, सिचुएशन, फियर, ये कुछ भी है, इससे फ्री होना है, आपको खुलना है, आगे बढ़ना है। अपने आप को ना लाइट एनर्जीज में लेकर आइए, डांस कीजिए, लाइट म्यूज़िक, या फिर मैं कहूँगी कि अगर इवन आप डिस्को म्यूज़िक भी सुनना चाहें, डांस करने की ज़रूरत है। अपने आप को ना उस एनर्जी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ वक्त के लिए उस एनर्जीज को दबा दो माय डियर। यहाँ पर भोले बाबा आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन, पीपल, जो भी चीज़ है माय डियर, ये इसे रिलीज़ करो, इसे रिलीज़ करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इससे पीस क्रिएट करो, ठीक है, और माफ़ करो। मतलब इन सिचुएशंस को समझ रहे हो, माफ़ी देने की ज़रूरत है, किसी इंसान को माफ़ करने की ज़रूरत है, माफ़ करो और उसे रिलीज़ करो। एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की आपको ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, अपनी लाइफ में पीस चाहते हो और एक उस पावर के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो माय डियर एक्वेरियस, तो इस सिचुएशन को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई ऐसी सिचुएशन या फिर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, आपके कोई बड़े हो सकते हैं, या फिर जो आपको इस दुनिया में अब नहीं है, आपके अपने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके पेट, कोई भी माय डियर, कोई भी इस सिचुएशन में भी हो सकता है। तो आपकी एनर्जीज ना वहीं स्टक है, तो उस सिचुएशन से एक पीस क्रिएट करना और आगे बढ़ने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। यहाँ पर भोले बाबा जो आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो भी आपके अंदर आइडियाज़ हैं, जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी पैशनेट हो, या जो भी गिफ्ट्स हैं, क्रिएटिविटी है आपकी, या जो भी कुछ नया आप करना चाहते हो जो आपको बहुत पसंद हो माय डियर, उसको लेकर के आगे बढ़ना, उस आइडिया को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इन चीज़ों में स्टक नहीं रहना है, ओवर थिंक, ओवर प्रोसेस नहीं करना है इन चीज़ों को लेकर के। अगर आप इस वक्त अगर खाली रहोगे ना एक्वेरियस, तो आप ये पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टक रहने वाले हो। तो इस ऊर्जा को रिलीज़ कीजिए, आपको यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पर है कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये यहाँ पर मैसेज जो आ रहा है, लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स इन ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शंस। तो ये यहाँ पर मैं कहूँगी लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने जो भी आपके अंदर आइडियाज़ हैं या जो भी आप करना चाहते हो ना, खासकर करियर को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है जो स्टक फील हो रही है। तो अपने करियर को लेकर के यहाँ जो भी कुछ नया करना चाहते हो उसको लेकर के उसमें अपना माइंड लगाएं और आगे बढ़िए, अपनी क्रिएटिविटी में टैप इन करो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी ऊर्जा को लाइट करो, क्योंकि आने वाले समय में ना आप बहुत अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ आपको कुछ चैलेंजेस में से भी होकर के गुजरना पड़ेगा।
तो उसके लिए आपका वो अंदर से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब तक आप इस ऊर्जा में टैप इन रहोगे, मतलब क्योंकि ये सिचुएशन भी इजी आगे बढ़ने वाली नहीं है। ये जो भी आपका आइडिया है, ये जो भी न्यू स्टार्ट है, या जो भी आप नया काम करना चाह रहे हो, या जो भी आपका गिफ्ट है, टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, ठीक है, जो भी कुछ है, ठीक है, उसको लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन्स आपको वहाँ भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपका मन स्थिर होना, माइंड बैलेंस होना, पीस होना माइंड में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप उस ओर पूरी तरीके से ध्यान दे पाओ। लेकिन ये जो ऊर्जा है ना, ये कोई पर्सन, ये कोई सिचुएशन या कोई फियर, ठीक है, ये कुछ भी जो भी चीज़ है, इससे आप इस तरफ पूरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डू वट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो आपका हार्ट आपको क्या बोल रहा है, आपका दिल आपको क्या कह रहा है, उसे फॉलो कीजिए, अपने उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी इनर विजडम पर ट्रस्ट कीजिए। डाउट्स मत लाइए, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए बेसिकली कि मेरा दिल क्या बोल रहा है, मेरी इंट्यूशन ये बोल रही है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या ये सही है या नहीं सही है। जहाँ आप क्या ये सही है, क्या करना चाहिए, ये ओवर प्रोसेसिंग, ओवर थिंकिंग वाली चीज़ों में आ जाते हैं ना, तो वहाँ जाकर के गड़बड़ हो जाती है, वहाँ आपका माइंड चलने लग जाता है। तो आपकी इंट्यूशन क्या है, जो फर्स्ट आपको मैसेज आया अंदर से, ठीक है, कि आपको इस तरफ आगे बढ़ना है, आपको इसे रिलीज करना है, दैट वॉज अ फर्स्ट मैसेज, ठीक है, तो आपको उसे फॉलो करना है, वो आपका पहला मैसेज था, वही इंट्यूशन है आपकी, तो उसे फॉलो कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए। और जब आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, उसको लेकर के एक्शन लेंगे, तो आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी बहुत ज़्यादा। और अपने आप को ना, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस इन प्ले। तो जो चीज़ें करना आपको पसंद है, डांस करना, सॉन्ग, अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक सुनिए, गाना गाना पसंद है, वो करिए, मतलब जो भी चीज़ें, या फिर किसी कोई पर्टिकुलर कोई खेल है, ठीक है, जो भी, मतलब कहने का मतलब जो चीज़ जो आपकी ऊर्जा को हाई करता है, एनर्जीज को, आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है, उस वाइब्रेशन में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है, वो काम आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपने सपने संजोए हैं, जो भी आपने प्रार्थनाएं करी हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पर बोला गया है कि सुनी गई हैं, और वो उसके आंसर्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन आपको वहाँ पर ट्रस्ट बनाकर रखना है, और उस तरफ अपने एनर्जीज को लेकर के जाना है, ऐसी एनर्जीज में नहीं बैठे रहना है। पास्ट से बाहर आइए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। यस, पास्ट से बाहर आना है, अपनी एनर्जीज को लाइट करना है माय डियर। कुछ ना कुछ है, एक फेज को कंप्लीट करना और एक न्यू फेज में एंटर करना है आपको। जुड़िए ऐसी किन्हीं चीज़ों से, ऐसे लोगों से, ऐसी एक्टिविटीज़ से जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करे, जिसे हम कहते हैं ना कि एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी से आपको बाहर आना है और अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना है, क्योंकि आपके लिए वो सफलता है, आपके लिए वो अबंडेंस आ रही है। लेकिन आपको उसके लिए ओपन रहना है, आपको उसके लिए ऐसी सिचुएशन से बाहर आना। ये देख रहे हैं माय डियर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अपने हार्ट को ना ओपन करो, ठीक है। मैं एक साथ ही मैसेज लेना चाहूँगी। अपने हार्ट को ओपन करो और अपने हार्ट को फॉलो करो। अगर कुछ स्टकनेस है उसे रिलीज़ करो, हील करो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मेडिटेशन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप से कनेक्ट होने का क्या मतलब है, आपके अंदर वो डिवाइन है, आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे आपको गाइडेंस मिलेगी। आप जहाँ बाहर आंसर्स खोज रहे हो ना, आपको खुद के भीतर ही वो आंसर्स यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन आपको बोला जा रहा है बहुत रो लिया, बहुत किसी चीज़ को आपने सफ़र कर लिया, ये 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में बहुत सैड हो गए, बहुत ग्रीफ में आप चले गए, बहुत हो गया, अब उससे ज़्यादा और नहीं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं अब इस सिचुएशन से बाहर आना है, इस तरफ, इस पास्ट को अपनी एनर्जीज ना दो, इन ऐसी चीज़ों की तरफ अपनी एनर्जीज ना दो जो आपको आपके लायक नहीं है बेसिकली, ठीक है। आप सारी ऊर्जा अपनी वहीं दे रहे हो, आपके लिए एक न्यू स्टार्ट है यहाँ पर, लेकिन आप उस तरफ देख नहीं रहे हो। तो इन एनर्जी से आपको बाहर आना है।
एंड करना है, एक न्यू स्टार्ट आपके लिए आ रहा है, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, एक रीबर्थ मांग रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि उसके लिए आपकी फ्रीडम, आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। किसी सिचुएशन को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है माय डियर। एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो आपको भोले बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं। और किसी ना किसी तरीका ना ये ब्लॉकेज है, मेंटल ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने ना चाहे वो मनी को लेकर के हो, हेल्थ को लेकर के हो, रिलेशनशिप्स को लेकर के हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के हो, एक ऐसी सोच कि मुझे ये सब नहीं मिल सकता है या मेरे लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो ऐसी सोच को लेट गो करना, रिलीज़ करना, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं ऑलवेज अकेली हूँ या अकेला हूँ, मेरी लाइफ में कभी अबंडेंस आ नहीं सकती। ऐसे थॉट पैटर्न से, ऐसे नेगेटिव सोच से जो आपने बुन रखी है अपने अंदर, ऐसे पैटर्न से रिलीज़ होने की ज़रूरत है, ऐसे पैटर्न को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इससे बाहर आने की ज़रूरत है। और किसी भी चीज़ को ना ओवर थिंक मत कीजिए, बस आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसी बुक्स को रीड कीजिए जो आप करना चाहते हैं, उसको लेकर के आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ नया आप सीखना चाहते हैं, उसमें और मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, उस तरफ अपना ध्यान लगाइए, उस तरफ आगे बढ़िए, इस ऊर्जा से लेकिन बाहर निकलिए। जब तक आप इस ऊर्जा में रहेंगे, ये जो भी पास्ट की ऊर्जा है, तब तक आप इस तरफ आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उस सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में सक्सेस कब आएगी, अबंडेंस कब आएगी, पीस कब आएगी, तो माय डियर वो तभी आएगी जब आप इस सिचुएशन को पूरी तरीके से रिलीज करेंगे, हील करेंगे। समझ रहे हैं आप? अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। और ये जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, खासकर इसे फॉलो करने की आपको बहुत ज़रूरत है माय डियर। प्लीज़ एक्वेरियस। तो यस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे मैसेजेस मिले हों, इंसाइट्स मिले हों, गाइडेंस मिली हों और आप उसे फॉलो करें, मैं यही उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।